बैठो काका, बैठो बैठो बैठो। ये तुम्हारे लिए। इसकी क्या जरूरत थी काकी? बेटी के घर कोई खाली हाथ तो नहीं आता ना। रखो रखो। बहुत बहुत शुक्रिया। तुम बैठो, चाय पियो, मैं अम्मा को बुला के लाती हूँ। क्यों आए ये लोग? तुमसे मिलना। वही तो पूछ रही हूँ, क्यों आए? पूछा नहीं मैंने। मिल लो, सुन लो क्या कहते हैं। करना तो तुमने वही है जो मुझे भी पता है और उन्हें भी। बैठो। क्या हाल है हरी सिंह? आपकी दुआएं हैं बीबी। कैसे आए हो? अरदास लेके आए हैं बीबी। मस्ताने की माफी की? नहीं, उसकी शादी की। हम दोनों बूढ़े हो गए हैं बीबी, मौत के किनारे खड़े हैं बीबी, और घर में अभी तक बेटी बैठी है मस्ताने के नाम पर। हम मर गए तो उस बेचारी को तो संभालने वाला भी कोई नहीं है। हमारे हाल पर रहम करो बीबी, उसको शादी की इजाजत दे दो, भले आजाद ना करो। मैं तो कहता हूं दोनों को गुलामी में ले लो, तुम्हारे बाड़े में पड़ी रहेगी बेचारी। जिस तरह मस्ताना बाहर के काम करता है वो घर के सारे काम संभाल लेगी। बड़ी आस लेकर आए बीबी, अगर रहम करोगी तो हम जिंदगी की आखिरी सांस तक तुम्हें दुआएं देंगे। गुरु तुम्हारे संग रहे बीबी। चाय नहीं पी रहे? पी ली बीबी जी। गुड़ पत्ती ठीक है? ठीक थी बीबी। खाना खाओगे? नहीं बीबी, तुमने कहा समझो हमने खा लिया। तुमने भी कहा समझो मैंने सुन लिया। मस्ताने से कहना आज से वो आजाद है। मेरा कोई दावा नहीं उस पर। आज से वो वहीं रहे अपने घर।
इंसान के बच्चे की तरह अपनी नई जिंदगी गुजारे। खुश रखिए तुम्हारी बेटी को। जाओ जाओ। काका को मेरा सलाम देना और कहना मेरे जनाजे से पहले शादी कर ले, और इस खुशी के मौके पे बेटी को बुलाना ना भूले। राशा राशा राशा, आज कितने सालों बाद मेरे घर में कदम रखा है तुमने। काश हम कभी बड़े ही ना होते ज़रूर। बड़े होके छोटे हो गए हम, बहुत छोटे हो गए। खुशी के मौके पे रोते नहीं है पागल। दादी को हलवा मिलता था तो वो रोते थे क्या? बस हाँ करो पुरानी बातें, कलेजा कटता है मेरा। तुम्हारा कलेजा जब से तुम पैदा हुई हो कट ही रहा है, पूरी तरह कट ही नहीं चुकता। पता मुझे तो यकीन नहीं आ रहा तो वाकई मेरे घर में मौजूद है। हे अल्लाह, तेरा शुक्र है, तेरा लाख लाख शुक्र है, मेरी बहन को मेरे घर में लेके आया। मैंने अगर तुम्हारे साथ कोई ज्यादती की है, कोई दुख पहुंचाया है तुम्हें, तो अल्लाह का वास्ता, उसके हबीब का वास्ता, बड़ी बहन को माँ की जगह समझ के मुझे माफ कर दो। बस अब खत्म करो ये सारी गिले, सब शिकायतें। जिंदगी का क्या एतबार है? इस तरह नाराज होके क्यों मरे हम एक दूसरे से हैं? मुझे अब तुमसे कोई नाराजगी नहीं। इल्मन के गम में भी कोई अच्छाई है। शायद अल्लाह ने उससे ये करवाया इसीलिए, ताकि हम दोनों बहनें अकल से काम लें। बच्चों ने जो आग लगाई है उस पर पानी डालें। मैं तैयार हूं, तुम जो हुक्म करोगी मैं उसको मानने के लिए तैयार हूं। तुम्हारी हर बात मंजूर है मुझे। तो फिर गुलमीना के लिए मुझे भी एक मत का रिश्ता मंजूर है। जब दिल करे बारात लेकर आओ और अपनी अमानत को ले जाओ। दादी किधर है? हाजी साहब अंदर है। मेरा नहीं ख्याल कि आपको इतना परेशान होना चाहिए इस बात पे। जब खाला राजी है तो लाला को भी राजी किया जा सकता है।
इन दोनों ने मिलके आपस में हमारा खाना खराब कर देना है, तुम देख लेना। ये जिस खाला और लाला की मोहब्बत में तुम आधे हो रहे हो ना, इन्होंने मिलकर तबाही और बर्बादी कर देनी है। ज़रगूनी बदबख्त ने तुम्हारा रिश्ता कबूल करके तबाही का बीज डाल दिया है। ऐसी बात नहीं है दादी, और बदगुमानी गुनाह है। लगता है तुम्हारी शादी की खुशफहमी ने तुम्हें आलम बना दिया है। ये गुनाह और सवाब का दर्स भी अब तुम दिया करोगे मुझे। नहीं दादी, मैं तो बस ये कहना चाह रहा था कि बदगुमानी करने के बजाय अगर लाला से बात की जाए तो कोई ना कोई हल तो निकल आएगा ना। हल नहीं, अब सिर्फ बंदूकें निकलेंगी। लेकिन मैं नहीं चाहता कि खून खराबे की नौबत आए। इंशाल्लाह नहीं आएगी। कैसे नहीं आएगी? तुम ही बताओ अलामा साहब, वो कौन सा जरिया है जिससे जिद के इस लोटे में सुराख होगा? और ये अपनी गत भूल कर तुम्हारी बारात के आगे नाश्ता हुआ ज़रगूनी के घर तक जाएगा और फिर तुम्हारे ही निकाह के छुआरे बांटेगा। दादी, मुझे लगता है कि हमें गांव के बुजुर्गों को लाला के पास भेजना चाहिए। वो उसे समझाएंगे तो समझ जाएगा। इस गांव का सबसे बड़ा बुजुर्ग तो मैं ही हूं। जब उसने मेरी बात नहीं मानी तो वो उन 2-2 फुट के बुजुर्गों की बात खाक मानेगा। अव्वल खान, अव्वल खान, जी आजी। 3 बंदे लगाओ इसके साथ हिफाजत के लिए, जो हर वक्त इसके साथ रहें। ठीक है, तुम बेफिक्र हो जाओ। मुझे हिफाजत की क्या जरूरत है दादी? अगर तुम इन बंदों के बगैर कहीं गए तो फिर सोच लेना क्या हशर करूंगा मैं तुम्हारा। तुम तीनों हिकमत खान के साथ इस तरह रहना जिस तरह इंसान के साथ शैतान रहता है, आंखें खोल के। और गैरत का तकाजा भी यही है, खुद गोली खाना लेकिन अपने खान पर खराश भी ना आने देना। फिक्र ना करो अव्वल खान, हम हिकमत खान के लिए जान दे देंगे। मैं जानता था, इसलिए तुम तीनों को ये जिम्मेदारी दे रहा हूं। हिकमत खान, ये घर के अलावा हर वक्त और हर जगह तुम्हारे साथ होंगे और जिसकी तरफ तुम इशारा करो ये उसे उड़ा देंगे, और जो तुम्हारी तरफ इशारा करे ये उसको भी उड़ा देंगे। देखा, ये आज से सिर्फ तुम्हारे वफादार हैं, तुम्हारे लिए अपने बाप को भी माफ नहीं करेंगे। आज इन्हें जिरके के बजाय खुद ही तुम्हारा फैसला करने का मंसूबा बना लिया। आज इन्हें हिकमत के साथ 3 असला बरदार आदमी लगा दिए और उन्हें हुक्म दिया कि जो हिकमत की तरफ उंगली उठाए उसे उड़ा के रख दे। वो इधर आ रहा है अपने 3 आदमियों के साथ।
लाला किधर है? गया हुआ है कहीं? किधर गया? ना उसने कभी बताया है, ना हम लोगों ने पूछने का हिम्मत। कब तक आएगा? ये तो खुदा ही जाने। या हिलमत खान, उसकी मर्जी जब मर्जी है। जब भी वो आए उससे कहना कि मुझे आज शाम तक मिले। सही। इस गांव को खून खराबे से बचाने के लिए आप लोगों का आगे आना बहुत ज़रूरी है। जब खाला ने मेरे हक में फैसला दे दिया है तो इस फैसले को हिलमत से मनवाना आप लोगों की जिम्मेदारी है। बात तो तुम्हारी सही है हिकमत खाना, लेकिन क्या? अल्लाह ताला ने दो फरीकों में सुलह कराने का हुक्म दिया है मुल्ला जी। आप क्यों खुद को इस सवाब से महरूम करना चाहते हैं? सवाब से महरूम हो न हो, हाजी नाराज हो गया तो कहीं हम उसकी दोस्ती से महरूम न हो जाएं। वाह काका जी वाह, ये दोस्ती निभा रहे हैं आप। आपका दोस्त और उसकी औलाद मुसीबत में है और आप उनको बचाने के बजाय यहाँ बैठ के अगर मगर चूके चुनाचे में पड़े हुए हैं। ये दोस्ती नहीं, दुश्मनी है। दुश्मनी नहीं है बेटा, तुम बात को समझ ही नहीं रहे। मुझे बस इतना समझ आ रहा है कि आप चाहते हैं इस गांव में खून खराबा हो, हम दोनों भाई एक दूसरे को मार डालें और फिर आप हाजी के पास फातिहा देने और चावल खाने हमारे हुजरे में आ जाए। यही चाहते हैं ना? तो फिर ठीक है, कल हम अहमद के पास जाते हैं। अल्लाह हमारा जाना कबूल फरमाए। अल्लाह हमारा जाना कबूल फरमा लेगा। दुआ करो हिलमन हमारा आना कबूल फरमा ले। Nach dem Unfalltod von Prinzessin wehren sich die Fotografen gegen Vorwürfe, sie hätten eine Verfolgungsjagd veranstaltet. Die großen Pariser Bildagenturen sprachen von einer Verurteilung. Sie reagierten damit auf die Entscheidung der Justiz, अल्लाह जाने कौन सी जुबान। Hilfeleistung, sondern auch gegen जब पता नहीं है तो सुन क्यों रहे हो? Indes sucht die Polizei nach weiteren कोशिश कर रहा हूँ समझने की, soll geprüft werden, ob sie am Unfallort पकड़ में आ जाएगी एक ना एक दिन। anstatt zu helfen. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। Sie nahmen die schwer verletzte Prinzessin Diana हम अंदर आ जाएं? bevor die Polizei eintraf. आओ आओ। Agentur verkaufte die Fotos unmittelbar nach dem Unfall. Ich bekam die Fotos sehr schnell und bot sie während 5 Stunden weltweit an, so der Agenturchef. Als ich vom Tod der Prinzessin hörte, zog ich sie zurück. Die Fotos wurden per Telefon an mehrere große Medien. बैठो बैठो। क्या खबरें हैं? क्या हुआ? फौतगी हो गई है, दुआ कर लो पहले। दुआ कराओ मुल्ला। अल्लाह पाक मरहूम के बख्शिश अता फरमाए। आमीन। अल्लाह पाक मरहूम के दर्जात बुलंद करे। आमीन। उसके छोटे बड़े गुनाहों के साथ माफ़ी का मामला करे। आमीन। या अल्लाह पासमानगान को सब्र अता फरमाए, उसके गुनाह बख्श दे मेरे मालिक। आमीन। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। आमीन। फौत कौन हुआ है हिलमन खान? लेडी डयाना। हाँ मुल्ला, कैसे आना हुआ? हम एक ज़रूरी काम से आए हैं।
जिरगे का पैगाम देने। कब बैठ रहा है मुझ पे जिरगा? हम यहाँ जिरगा बिठाने नहीं आए, तुम्हें और तुम्हारे घर वालों को एक साथ बिठाने आए। घर वालों का हाल तो तुमने सुन लिया जी। सास ने बहू मरवा डाली। बहू बेचारी का कसूर सिर्फ इतना था कि वो अपने अमाल से दिलों की मलका बन बैठी। जो रुतबा मलिका को 70 साल में नहीं मिल सका, अल्लाह बख्शे यूं मिल गया यूं। अब तुम लोग मुझे घर वालों से मरवाना चाहते हो क्या? देखो हिलमन खान, तुम में और हाजी में जो गलतफहमी है उन्हें बैठ के घर में तय करो। अब घर की बात जरगे में लाने का क्या फायदा? हमारे आने की लाज रखो बेटा, हम सबकी भलाई चाहते हैं। अल्लाह पाक हमें भला करने और भलाई फैलाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन आमीन। एक दफा का जिक्र है कि सबकतुल्लाह के कुत्ते ने गुलवली को काट लिया। फौरन जिरगा बैठा और कुत्ते के साथ कुत्ते वाली होगी। दूसरी दफा का जिक्र है कि सखी जान की बीवी गलती से फरीदुल्लाह की बीवी के घर की चादर ले आई। फौरन जिरगा बैठा और सखी जान की बीवी को चोर करार दे दिया। तीसरी दफा का जिक्र है कि दिलनवाज की बेटी की शादी पर चावल कम पड़ गए। फौरन जिरगा बैठा। दिलनवाज को जुर्माना भरना पड़ गया कि उसने दूसरे गांव वाले के सामने अपने गांव की इज्जत नहीं रखी। और चौथी बार का जिक्र है कि हिलमन ने गक किया और जिरगा उसके कदमों में आके बैठ गया। हिलमंद को मजहब और रिवायत का दर्स देने लगे। भला करने के रास्ते दिखाने लगा। कमजोर की दाढ़ी में हाथ डालने वाला जिरगा ताकतवर के हाथ में अपनी दाढ़ियां देने लगा। कमजोर और ताकतवर की बात नहीं है हिलमन खान, हम इस मसले में अमन चाहते हैं। ये लस्प ईरान है, फलस्तीन नहीं कि जिसके मसले को अमन से हल करना चाहते हो। कभी कभार अमन कायम करने के लिए जंग बहुत जरूरी हो जाती है हाजी। अच्छा बताओ, तुम क्या चाहते हो? जिरगा, मेरा जिरगा, जिसमें मेरा फैसला होगा तो कत्ल नहीं होंगे। फैसला हमारे नहीं तुम्हारे हाथ में अलमन। तुमने फैसला करना है कि हिकमत का मुकाबला करना है या पीछे हटना है। कौन सा मुकाबला? मैं अपने भाई से मुकाबला क्यों करूंगा? क्यों खामखा भाइयों को आपस में लड़ाने के ख्वाब देख रहे हो तुम लोग? हम लड़ाई का नहीं, अमन का ख्वाब देख रहे हैं हिलमन। और तुम्हें शायद मालूम नहीं है कि जरगुना ने हिकमत को अपनी बेटी का हाथ देने का ऐलान कर दिया है। इसीलिए तो कहते हैं औरत की दोस्ती और दुश्मनी से बचो।